हेलो, मेरा नाम है फॉरेस्ट गंप। आपको चॉकलेट चाहिए? मैं ऐसी 1.5 लाख खा सकता हूं। मेरी मम्मा हमेशा कहा करती थी, बेटे ये जो जिंदगी है ये चॉकलेट के डिब्बे की तरह है, पता नहीं तुम्हें क्या मिले। वो जरूर आरामदेह जूते होंगे। मैं शर्त लगा सकता हूं ऐसे जूतों में पूरा दिन चलकर भी कुछ महसूस नहीं होता होगा। काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। मेरे पांव दुखते हैं। मामा हमेशा कहती थी आप लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं उनके जूतों से। वो कहां जा रहे हैं, वो कहां रहे हैं। मैंने बहुत से जूते पहने हैं। जरूर अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपने पहले जूते याद आ जाएंगे। मामा कहती थी वो मुझे हर जगह ले जाएंगे। उन्होंने कहा वो मेरे जादू के जूते थे। ठीक है फॉरेस्ट, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चलो थोड़ा सा चले। कैसा लग रहा है तुम्हें? उसकी टांगे मजबूत है मिसेस गम, इतनी मजबूत जितनी होनी चाहिए, पर उसकी पीठ टेढ़ी है किसी पॉलिटिशियन की तरह। पर हम उसे सीधा ठीक ठाक कर देंगे, है ना फॉरेस्ट? फॉरेस्ट! अब जब मैं बच्चा था मामा ने मेरा नाम उस महान सिविल वॉर हीरो के नाम पर रखा, जनरल नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थी और उन्होंने क्लब शुरू की थी जिसका नाम था कू क्लक्स क्लैन। वो सब अपने अंगरखे पहनते और चादरें ओढ़ते और आत्माएं बनते थे या डराते थे। वो अपने घोड़ों पर सवारी करते हुए उन पर चादरें भी डालते थे और खैर इसी तरह मुझे मेरा नाम मिला फॉरेस्ट गंप। मामा ने कहा फॉरेस्ट वाला हिस्सा मुझे ये याद दिलाने के लिए है कि कई बार हम सब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। बस रुको, मुझे ये देखने दो, जरा समझने दो। रुको, इस तरफ से। होल्ड ऑन। ठीक है, ऑलराइट। तुम सब क्यों घूर रहे हो? किसी छोटे बच्चे की टांगों पर इससे पहले ब्रेसेस नहीं देखे क्या? कभी भी किसी को ये मत कहने दो कि वो तुमसे बेहतर है फॉरेस्ट। अगर खुदा सबको एक जैसा बनाना चाहते तो वो सबकी टांगों पर ब्रेसेस लगाए होते। मामा हमेशा कुछ इस तरह से समझाती कि मुझे बात समझ में आ जाती। हम उस रूट 17 के बाहर 1/4 मील दूर रहते, तकरीबन उस शहर ग्रीनबो अलाबामा से आधा मील की दूरी पर। हमारा घर मामा के परिवार में था जब से उनके दादा के दादा महासागर लांग कर करीब 1000 साल पहले यहाँ आए थे। कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सिर्फ मैं और मामा ही थे और हमारे पास ये इतने सारे खाली कमरे थे। मामा ने कमरे किराए पर देने का फैसला किया, ज्यादातर उन लोगों को जो यहाँ से गुजरते थे, जैसे वो आते थे और चलते फिरते मॉन्टगोमरी जैसी जगहों से। इसी तरह मुझे और मामा को पैसा मिलता था। याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया फॉरेस्ट, तुम दूसरों से अलग नहीं हो। तुमने सुना मैंने क्या कहा?